जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या दिया हो उसका अगर वर्गमूल निकालना हो तो हम कैसे ट्रिक से 5 से 10 सेकंड के अंदर से हल करेंगे। आपको इसमें ट्रेडिशनल मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, आप आसानी से बताएंगे 6। 144 का पूछेंगे तो आप आसानी से बताएंगे 12। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि 12,996 का वर्गमूल क्या होगा, आपसे 5 सेकंड में बनाएं तो आपसे बनेगा नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपका एग्जाम में बहुत समय बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहले छोटी संख्या ले रहे हैं। यहाँ पे है 4356। कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्गमूल आना चाहिए, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट देखना है सबका क्या होता है, ये हमें याद होना चाहिए। इसका मतलब 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो अंत में हमेशा 1 आएगा, 2 का करेंगे तो अंत में 4 आएगा, उसी तरह 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे 6 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 45 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, यानी लास्ट में क्या है, देखिए 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब लास्ट की जो संख्या होगी इसका हमेशा 5 ही आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, 4356 है। इसको क्या करेंगे, हम 2 पार्ट में बांट देंगे। ये हो जाएगा 43 और दूसरा हो जाएगा 56। और 56 में भी हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। ये क्या है हमारा 6। तो 6 किसके बीच में आता है, देखिए किसका स्क्वायर करने पे आएगा, या तो 4 का स्क्वायर करने पे आएगा या फिर 6 का स्क्वायर करने के बाद आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा या तो 6 आएगा या तो फिर 4 आएगा। अब हमें निकालना है, सबसे पहले चलिए चेक करेंगे पहला संख्या क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है 43। तो ये 43 हमें देखना है किसके वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 6 और 7 का अगर वर्ग करेंगे, ये होता है 36 और 49, इन दोनों के बीच में आएगा 43। इसका मतलब 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा हमारा 43। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखेंगे हम कि छोटी संख्या कौन है, 6 है या फिर 7 है। तो छोटी संख्या होता है 6, तो पहली संख्या जो होगी वो हो जाएगा हमारा 6 यहाँ पर। अब हमें चेक करना है यहाँ पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 43 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो ये 6 और 7 को आपस में गुना कर दीजिए, ये हो गया 42। अब हमें देखना है ये जो 42 है वो 43 से अधिक है या कम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आसानी से, ये क्या है, 1 अधिक हो रहा है। तो जब अधिक होगा तो हमें देखना है कि 4 और 6 में अधिक कौन सा है। तो 6 होगा, इसका मतलब इसका वर्ग हो जाएगा 66। इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए है 13689। इसमें मैंने आपको पहले क्या बताया था, 2 पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में बांट लेंगे। अब इसमें भी देखना है हमें लास्ट में क्या है, 89 का 9। ये किसके स्क्वायर के बीच में आ सकता है, 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 9 आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई संख्या होगी तो लास्ट में यहाँ पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, 136 है। अब इस 136 को हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे ये होता है 121, और अगर 12 का स्क्वायर करेंगे ये होता है 144। इसका मतलब 121 और 144 के बीच में ही 136 आएगा। अब देखिए इन दोनों संख्या में छोटी कौन है, तो इन दोनों में 11 छोटा है। इसका मतलब जो आगे का संख्या होगा वो हो जाएगा 11। अब हमें बस चेक करना है यहाँ पे 3 होगा या 7 होगा। अब देखिए मैंने आपको जैसा बताया था पहले भी, 36 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, 11 को 12 से गुना कर देंगे, तो ये आएगा हमारा यहाँ से 132। अब हमें देखना है ये जो 132 है 136 से कम है या अधिक है। तो 136 से 4 अधिक हो रहा है। तो जब अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 में अधिक क्या है वो देखेंगे। तो 7 अधिक है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 117। अब चलिए अगला क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 12996। तो फिर हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे उसी तरह।
यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 किसके बीच में आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आएगा लास्ट में, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब लास्ट की जो संख्या होगी या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 129 है। अब हमें चेक करना है कि 129 किसके बीच में आता है। अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे ये होता है 121, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 144। तो 121 और 144 के बीच में ही 129 आएगा। अब 11 और 12 में छोटा कौन है, तो 11 छोटा है, तो यहाँ की जो संख्या होगी वो तो हमारा फिक्स हो गया 11, तो यहाँ से आ गया 11। अब हमें चेक करना है 4 होगा लास्ट में या 6 होगा। अब 11 को हम 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि इसी का वर्ग है, तो ये होता है 132। अब देखेंगे जो 132 है वो 129 से अधिक है या कम है, तो 129 से ये 3 कम हो रहा है। तो अगर 3 कम होगा या 2 कम होगा, कुछ भी कम होगा, तो इन दोनों में छोटा कौन है वो देखना है हमें। तो 4 छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 114। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में 16,641 का वर्गमूल निकालिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि इस ट्रिक से आपने बना पाया कि नहीं।